एक अंग्रेज इंजीनियर और भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची घटना। ये घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासी के वस्त्र में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा, श्रीमान, आपने यह सन्यासी का वेश क्यों धारण किया हुआ है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब वह अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। आगे उस अंग्रेज ने बताया, उसके जीवन में यह जो परिवर्तन आया है वह उस पर भगवान की एक विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट न जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा। हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखने लगी थी। उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि यह बांध टूट जाएगा तो मैं इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यही सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती से भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हो? उन मजदूरों ने बताया, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर करते हैं। मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, ये सभी का दुख दूर करते हैं। ये सब हम सब के पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सबका दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ से भी प्रार्थना कीजिए, यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करने लगे। तब थोड़ी देर बाद जब सत्संग पूरा हुआ, उन मजदूरों ने मुझसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करते हैं। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी। अब बारिश और भी ज्यादा पहले से तेज हो गई। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि यदि बांध टूट गया तो इस बांध के साथ साथ मैं भी बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो बालक मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है, यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो दोनों बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। मेरी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए। तब उन्होंने बांध के नीचे देखा, उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मजदूर बोले, साहब, वहाँ बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वो बोले, साहब,
लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब इस बांध का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको दर्शन हो रहे हो, हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा, जहां वे दोनों बालक खेल रहे थे वहां पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक वहां से गायब हो गए। यह चमत्कार देख मैं तो बेहोश हो गया और बेहोश होते ही सभी मजदूर मुझे उठाकर मेरे बंगले पर ले गए। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में अधपका बांध जस से मस नहीं हुआ। ऐसी भीषण बारिश में उस अधपके बांध पर टिके रहना असंभव था। ये भगवान की कृपा थी जिसे उस बांध को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने वो स्वयं आए। इसके बाद तो मेरा संसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय लिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। यह घटना भारत के आजादी से पहले की एक सच्ची घटना है। इससे ये पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।